हम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज नंबर 14.1 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 12। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट pointing at one of the number 1 2 3 4 5 6 7 8 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8 and odd numbers, a number greater than 2 or number less than 9? ओके तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे हमें एक एरो दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसा है, इस एरो को जब आप मूव करेंगे ना तो यहाँ पर इसका पॉइंटर है ना कहीं पर आकर रुकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 1 पे आके रुका, फिर आपने इसको मूव किया अगली बार फॉर एग्जांपल 4 पे आकर रुका, ठीक है। तो ये बार बार इसकी चांस होता है कि कौन सा किस पे आएगा हमें नहीं पता, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालने इतने सारे क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग देखो पहले तो देखते हैं टोटल आउटकम इसमें क्या है। टोटल आउटकम क्या हो सकता है, यही नंबर में से आएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। इनके अलावा तो कुछ दूसरे नंबर नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर 1 to 8 ही दिया हुआ है। तो फिर हमारा टोटल आउटकम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टोटल आउटकम। कितने आउटकम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 आउटकम हमारे हो सकते हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे 8 है। पहला क्वेश्चन पे जाते हैं। हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर कम्स ऑन द स्पिनिंग व्हील 8, मतलब इस पर 8 आने के चांसेस कितने हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग इवेंट के फॉर्म में लिख देते हैं। लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 8 ऑन व्हील। ये व्हील पर 8 आने के का जो इवेंट है उसको हम लोगों ने E1 ले लिया है। तो देखो कितने 8 है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ एक 8 है। तो n ऑफ E1 हमारा आ जाएगा 1, क्योंकि टोटल जो चांसेस है उसमें सिर्फ एक ही चांस होता है कि हमारा 8 आ जाएगा। अब हमको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1। तो कैसे निकालते हैं, टोटल आउटकम हमारा 8 है, राइट। वो तो हर एक इसमें से जितने भी क्वेश्चन करेंगे हर जगह पर टोटल आउटकम हमारा 8 ही आने वाला है और 8 आने की चांस सिर्फ 1 है। तो ये हुआ हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एन ऑड नंबर। सेकेंड क्वेश्चन है एन ऑड नंबर। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। तो हमारा टोटल आउटकम क्या है भाई, टोटल आउटकम वो तो 8 ही होगा, 1 से 8 तक का नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे इवेंट में फॉर्म में लिखते हैं, लेट E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, ठीक है। अब देखो ऑड नंबर के क्या क्या है हमारे पास, E2 हमारे पास क्या क्या है, ऑड नंबर में 1 भी आता है, 1 हुआ, फिर 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 तो नहीं होगा, 7 होगा क्या, यस 7 इज ऑल्सो ऑड नंबर, ठीक है। 8 तो नहीं होगा। तो टोटल कितने आ गए हमारे पास, 4 आ गए, ठीक है। तो n ऑफ E2 कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2। क्या होगा, टोटल आउटकम मतलब 8 आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ E2 जो कि 4 है। कट करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा, और ये फाइनली 1/2 आ जाएगा कटिंग करने के बाद, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन में जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अ नंबर ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से ज़्यादा नंबर आना चाहिए। देखो टोटल आउटकम तो यहाँ पे वही है, टोटल आउटकम वो तो बदलने वाला नहीं है, 8 ही रहेगा, ठीक है। नंबर ग्रेटर देन 2, तो इसको इवेंट के फॉर्म में लिखते हैं, लेट E3 बी द इवेंट ऑफ
नंबर ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो फिर n ऑफ E2 हमारा कितना आ जाएगा, नंबर ग्रेटर देन 2 बोला है, तो 2 से ऊपर वाले नंबर हमको सब लिखने पड़ेंगे। मतलब 2 से ऊपर मतलब 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। क्या 8 से ज़्यादा हम ले सकते हैं? नहीं, 8 से ज़्यादा तो हमारे पास नंबर अवेलेबल ही नहीं है। हमारे पास नंबर सिर्फ 1 to 8 अवेलेबल है, तो हम उन जो नंबर अवेलेबल है उतना ही हमें लेना होता है। तो n ऑफ E2 कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2, सॉरी E3 आएगा ना इधर पे, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे E3 कर दो, यहाँ पे भी E3 कर दो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 हमारा हो जाएगा, टोटल आउटकम मतलब 8, और इसमें से जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे 8 हैं, इसको कैंसिलेशन करेंगे तो 3 और 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3/4। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 हमने कर दिया है। क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 है अ नंबर लेस देन 9, अ नंबर लेस देन 9। ठीक है, तो इसको भी इवेंट के फॉर्म में E4, लेट E4 बी द इवेंट ऑफ नंबर लेस देन 9। ठीक है, ओके, तो फिर हमारा E4 क्या क्या आ जाएगा, जो नंबर 9 से लेस है, मतलब सारे के ना सारे नंबर आ जाएंगे। 1 भी है, 2 3 4 5 6 7 और 8, ये सारे के सारे नंबर तो 9 से छोटे ही है ना, तो सारे नंबर आ गए। ठीक है, तो फिर n ऑफ E4 क्या होगा, कितने नंबर आ रहे हैं इसमें, पूरे के पूरे 8 आ रहे हैं, तो यहाँ पे 8 लिख दिया। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी। क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E4, टोटल आउटकम मतलब 8, और फेवरेबल आउटकम भी हमारा कितना 8 है, तो ये कैंसिल होने के बाद कितना आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके मैंने चारों के चारों क्वेश्चन करा लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया है। कुछ भी इसमें डाउट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूँगी। आई होप आपको क्लियर है ये वीडियो, नहीं क्लियर है तो ज़रूर मुझे कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।